हमारे यहाँ छोटी उम्र से लड़कों को ये बात सिखाई जाती है कि भाई तुमने रोना नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मर्द जो हैं वो रोते नहीं हैं। अच्छा, ये जो हमें बात सिखाई जाती है हमारे मर्दों को, दरअसल इसके पीछे सोच ही होती है कि मर्दों को बहुत ज़्यादा आगे टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो उनको मजबूत करने के लिए ये सोच उनके अंदर डाली जाती है। अच्छा, एक बात पे मेंशन करती चलूँ कि रोना या हंसना ये हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं, ठीक है ना, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। इंसान को इस बात से मना कर देना कि तुम रो नहीं, इसका मतलब है कि हम इनडायरेक्टली ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम इमोशनलेस हो जाओ, तुम अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट ना करो, यानी कि उसे महसूस ना होने दो अपने अंदर, उसे रिफ्लेक्ट ना होने दो। अच्छा, अब ऐसे में छोटी उम्र में उनको जब चोटें लग रही होती हैं या वो किसी बात पे डिसहार्ट होकर अपनी बात कर रहे होते हैं, तो हम उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये कहते हैं, भाई मर्द बन, रो क्यों रहा है, मर्द रोते नहीं हैं। अच्छा, अब होता क्या है इससे? अब होता ये है कि वक्त के साथ साथ एक तो चैलेंजेस भी बहुत होते हैं और बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। तो जो चीज़ हम उनको मेंटल प्रोग्रामिंग के तहत बचपन से लेकर बड़े तक लेके चल रहे होते हैं, तो वो अपने अंदर चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, अपने अंदर चीज़ों को रोकना शुरू कर देते हैं और एक्सप्रेशंस उनके कम होते चले जाते हैं। वो एक्सप्रेस नहीं करते फिर वो कितनी तकलीफ़ में, वो एक्सप्रेस नहीं करते किसी बात को कि वो बीमार हैं या वो किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। वो अपने एक्सप्रेशंस को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ज़हन में यही बात आती है कि मर्द रोता नहीं है या मर्द जो है वो कमज़ोर नहीं है कि वो हर किसी को अपनी बातें बताता फिरे। रिसर्चेस ये कहती हैं कि मर्द अपनी सेल्फ केयर में औरतों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं और मर्द अपनी बीमारियां, अपनी चीज़ों को वक्त पे डायग्नोज अपने अंदर नहीं कर पा रहे होते, इसको छुपाते हैं अपने अंदर और डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते वक्त पे, जिसकी वजह से उनकी बीमारियां बहुत लेट डायग्नोज होती हैं और वो ज़िंदगी की बाजियां औरतों के मुकाबले में जल्दी हार जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सोच जो हमारी है, जो हम अपने बिहाफ पे समझते हैं कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन दरअसल ये नुकसान का बाइस है। अगर हमने इसको अभी भी यहाँ पे नहीं रोका तो ये और ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आगे लेकर आ सकता है और ज़्यादा मुश्किलात का सामना ऐसे में हमें हो जाएगा। तो हमें इस सोच को यहाँ पे यहीं रोकना होगा। मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो एक बेटी हो, एक भाई हो, किसी को भी अगर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोका जा रहा है तो इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये उसके साथ ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती हमें नहीं करनी चाहिए। और वो लोग जो इस ज़्यादती के अंदर आ गए, जो अपनी ज़िंदगी को इमोशनलेस बना चुके हैं, गुजार रहे हैं किसी तरीके से अपने आप को मार के, मैं उनके बिहाफ पे एक शेर कहना चाह रही हूँ इस सोसाइटी को। हज़ारों डिग्रियाँ हासिल करके खुद को पढ़ा लिखा जान के, हज़ारों डिग्रियां हासिल करके खुद को पढ़ा लिखा जान के, झलकते अल्फाज अगर आंखों से ना पढ़ सको तो जाहिल हो। शुक्रिया।